हेलो गाइस, आई होप आप सब सेफ़ हैं एंड आपकी फैमिली सेफ़ है। इस प्लेलिस्ट में हम बात कर रहे हैं स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लॉकडाउन। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ये स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर पाएँ। व्हाट आई फील कि हम किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी तभी ले सकते हैं जब हमारा माइंड और बॉडी फिट है। जब हमारा माइंड और बॉडी स्ट्रेस्ड आउट है, उस केस में कितनी भी पॉजिटिव सिचुएशन ना हो, हम किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते हैं। और इस सिचुएशन में तो वी ऑल नो इंडिया किस फेज से जा रहा है, सेकेंड वेव। क्या इफ़ेक्ट आ रहा है हर इंसान की लाइफ पर, हर इंसान की फैमिली पर। तो अगर हमें इस दौरान अपने माइंड को कंट्रोल रखना है, बॉडी से फिट रहना है, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। इंडिया ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करा था, राइट। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमने वॉर करा था। ब्रिटिशर्स इन्वेडर्स थे और ब्रिटिशर्स को भगा दिया था हम लोगों ने। सिमिलरली कोरोना भी इन्वेडर है, कोरोना को भी भगाना है। यहाँ पर क्या सिमिलैरिटी है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एंड वॉर अगेंस्ट कोरोना। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे, जैसे हमने ब्रिटिशर्स को भगाया था, कुछ प्रिकॉशंस लेकर हम अपनी फैमिली को और खुद को बचा सकते हैं इन वॉर अगेंस्ट कोरोना। सबसे पहले हमें देखना है कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। इंडिपेंडेंस के दौरान क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस कब मिला था, ये तो हम सबको पता है। बट डू यू नो उससे कितना पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने इन्वेड करा इंडिया को। सिमिलरली बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे इंडिया में। हम सब जानते हैं इंडिया को बहुत ही सारे लोगों ने इन्वेड करने का ट्राई करा था। बट इंडिया ने कभी किसी कंट्री को इन्वेड करने का ट्राई किया है क्या? क्या आपने ऐसा कभी हिस्ट्री में पढ़ा, इंडिया ने ट्राई करा किसी कंट्री को इन्वेड करने का? सो बैक टू द टॉपिक। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने इन्वेड करने का कोशिश करा इंडिया को, सबसे पहले उन्हें किंग से लड़ना पड़ा। उन्होंने किंग से लड़ाई करी। इनिशियली किंग्स ने रिवोल्ट करा, बट ब्रिटिशर्स ने उन्हें वीक बनाया। कोरोना इनिशियली आया, किंग्स तो है नहीं, अब पॉलिटिशियंस से लड़ाई करी। पॉलिटिशियंस ने लॉकडाउन लगाया, राइट। बहुत ही अच्छा सिचुएशन था हम लोगों के लिए कि पॉलिटिशियंस हमारे लिए लड़ रहे हैं, लॉकडाउन लग गया है। ब्रिटिशर्स ने किंग्स को वीक करना स्टार्ट करा। इकोनॉमिकली भी वीक हुए हम। सिमिलरली कोरोना ने पॉलिटिशियंस को वीक करना स्टार्ट करा। लॉकडाउन की वजह से उनके पास टैक्स तो जा नहीं रहा था। क्या हुआ, अल्टीमेटली उन्हें गिव अप करना पड़ा, किंग्स को भी पॉलिटिशियंस को भी। एंड उस दौरान हम फर्स्ट वेव में थे। एंड थैंकफुली इनिशियली जो हमारा लॉकडाउन लग गया था, उसकी वजह से केसेस कम हुए और हम लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ में आने लगे। लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा। ऐसे ही अगर मैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करूं, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारा फर्स्ट बैटल हुआ था इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। तो मैं क्या इसे फर्स्ट वेव बोल सकती हूँ। सेकेंड वेव में क्या हुआ, अब ये हम सब जानते हैं, कितना क्राइसिस मचा हुआ है, कितने ज़्यादा केसेस पीक पर हैं। वेयर आर पॉलिटिशियंस, वो अपने पॉलिटिकल गेन में लगे हुए हैं, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम। यस, कुछ चीज़ें वो हमारे बेनिफिट में कर रहे हैं, बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या उन्होंने एडिक्वेट मेजर्स लिए हम लोगों के लिए? क्या हम लोगों को अपने ऊपर ही नहीं छोड़ दिया गया है? ऐसे ही किंग्स ने भी गिव अप कर दिया था। इकोनॉमिकली वो इतने वीक हो गए थे कि उन्हें भी ब्रिटिशर्स के अंडर आना पड़ गया था और उन्होंने गिव अप करा। कुछ किंग्स मर गए थे, रानी लक्ष्मीबाई। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। किंग्स के बाद क्या हुआ, लीडर्स आए। वी ऑल नो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वी ऑल नो भगत सिंह, वी ऑल नो नेहरू, वी ऑल नो गांधी जी। इन सब ने वॉर करा। इन सब ने एक अलग टाइप का वॉर करा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एंड दिस इज़ हाउ वी वन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
अब हमें भी लीडर्स चाहिए, पॉलिटिशियंस तो हार रहे हैं, सो लीडर्स कौन है? क्या कोई लीडर है इंडिया में जो हमें इस क्राइसिस वाली सिचुएशन से बचा सकता है? लीडर्स हो सकते हैं, लीडर्स होंगे आप, लीडर्स होंगे मैं। हर अगर घर में लीडर हो जाए तो इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? जब जलियांवाला बाग में जो क्राइसिस हुआ था, लाशों के ढेर लग गए थे, उसके बाद हम सब ने मिलकर क्या करा? साइमन गो बैक के ब्लैक झंडे दिखाए, लीडर्स एमर्ज होने लगे, सब लोगों का ध्यान इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ चला गया। भगत सिंह ने भी अपना फुल सपोर्ट करा एंड नेताजी सुभाष चंद्र ऑल्सो। हर किसी ने अपने तरीके से इंडिपेंडेंस लाने की कोशिश करी। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है? हम लोग जो लीडर्स हैं, हमें क्या करना है? हमें सबको सेम ही तरीके अपनाने हैं, और वो तरीके क्या है? फर्स्ट तरीका है एसएमएस। एसएमएस क्या? एसएमएस मतलब फर्स्ट एस इज सोशल डिस्टेंसिंग, एम मीन्स मास्क एंड एस मीन्स सैनिटाइज़र। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का हमें रोज़ यूज़ करना है, कंटिन्यूसली यूज़ करना है, इसके ऊपर बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़नी है। इवन आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सबको यूज़ करना है, राइट? सेकेंड थिंग, जब भी आप घर आ रहे हैं, अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है कुछ सामान लेने या फिर मेडिसिन्स लेने या किसी भी रीज़न की वजह से, और वापस जब आप घर आते हैं तो आपको स्टीम लेनी है। इवन जो लोग घर पर हैं उन्हें भी एटलीस्ट 2 टाइम स्टीम लेनी है। द थर्ड थिंग, इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट्स खाने हैं। इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बोथ। अब इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट्स क्या है? जैसे विटामिन सी वाले फ्रूट्स, तुलसी, आई कैन से टर्मरिक, उसके बाद एलोवेरा, ब्रोकली। तो ये सब चीज़ें हमें अपनी डाइट में बढ़ा देनी है। इवन योगर्ट। तो आप इनमें से जो भी चीज़ें पसंद करते हैं अपनी डाइट में एंड अपनी फैमिली वालों की डाइट में भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि मोस्टली हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सब लोग घर पर है, इतना फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आप अपनी डाइट में चपाती कम कर और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बढ़ा दीजिए। विटामिन सी वाले फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आई कैन से लेमन और ग्रेप्स और ऑरेंज। सो दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में बढ़ा देनी है, राइट? उसके बाद वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही हम वैक्सीनेशन करा लेते हैं, हमारे को कोरोना होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में उसके बाद हमें कोरोना होगा। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग मैं कल ही पढ़ रही थी कि अगर 66% लोगों को वैक्सीनेशन हो गया, जैसे कि 2/3 पॉपुलेशन को अगर वैक्सीनेशन हो जाता है, तो हमें बार बार लॉकडाउन वाली सिचुएशन में जाना ही नहीं पड़ेगा, इतने इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे ही नहीं, राइट? सो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आपको फीवर है, तो आप बहुत सारा पानी पीजिए, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, वैसे भी नॉर्मली भी। नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की क्राइसिस से अपनी जान गंवा रहे हैं। सो उसका बेस्ट तरीका है ऑक्सीमीटर रखिए अपने घर पर। ऑक्सीमीटर रखेंगे तो आप अपना ऑक्सीजन लेवल मेजर करते रहेंगे। कुछ लोग एसिम्टोमेटिक भी तो हैं। अगर मुझे आज कोविड है और मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है भी या नहीं? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीमीटर। एसिम्टोमेटिक हुए और बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आपको पता लगा, तो फिर क्या होगा? बहुत सारे ऐसे कैजुअल्टीज़ हुई हैं जो एसिम्टोमेटिक भी थे एंड बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जब ऑक्सीजन नहीं है, उस टाइम पर उनको पता लगा है। तो इससे बेटर है हम ऑक्सीमीटर रखेंगे और वी विल ट्राई कि हम अपने स्टमक की पोजीशन पर लेटेंगे, हम उल्टा लेट कर सोएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ जाता है। अगर आपको कुछ ऐसे सजेशंस मिल रहे हैं जो आपके नोन पर्सन से मिल रहे हैं, अवॉइड दोज इंफॉर्मेशन जो आपको अननोन लोगों से मिल रही हैं या सोशल मीडिया पर आ रही है। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आप ये सब चीज़ें अपने ऊपर आजमाइए। अगर आपको लगता है मैं कहीं पे भी फेक कर सकती हूँ, तो मत आजमाइए।
वैक्सीनेशन हम लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि इतनी फेक न्यूज़ फैली हुई हैं। इतनी टेस्टिंग के बाद एक वैक्सीन बनी है और हम फेक न्यूज़ की वजह से अपनी जान खतरे में डाल रखे हैं। स्टिक टू ओनली रेलेवेंट थिंग्स। हर किसी चीज़ को इंटरनेट पे मत देखिए। इंटरनेट पे कोई भी आकर कुछ भी बोल देता है। आप इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं, इंडोर प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिच प्लांट्स होते हैं, राइट? तो वो आप अपने रूम में बढ़ा सकते हैं। एक और तरीका हो गया ऑक्सीजन बढ़ाने का। एंड अवॉइड गोइंग टू हॉस्पिटल जब तक नेसेसरी नहीं है। ये पर्टिकुलर कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा, हर इंसान के लिए ये चीज़ वेरी करेगी। बट द रियल फैक्ट इज़ कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो घर पर हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली थी, जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से जाकर अपना MBBS ख़त्म कर लिया है, वो कोरोना को टैकल कर रहे हैं। जहाँ तक पॉसिबल है आप ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शंस ले लीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको नॉर्मल फीवर भी है उसको हल्के में मत लीजिए। ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन लेने में किसी का कुछ नहीं जाता है। जान है तो जहान है। ये हमारी फाइट उस एनिमी के अगेंस्ट है जो इनविजिबल है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम ब्रिटिशर्स के साथ कर रहे थे जो विजिबल थे, वो इंसान थे। ये वायरस है, इनविजिबल है, इसको अब हमें भगाना है। सो हमें हमारी वॉर में कुछ चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे। उस टाइम पर अगर हर घर तक भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं गया था तो भी हम जीत गए थे। बट इस टाइम पर हमें हर घर तक ये सब प्रिकॉशंस लेकर जानी पड़ेंगी, राइट? तो मैं एक न्यूज़ देख रही थी कल ही, द न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की एक फ़ोटो छपी है जिसमें बहुत सारी डेड बॉडीज़ को जलाया जा रहा है और नीचे भी बहुत सारी डेड बॉडीज़ रखी हैं। उसके नीचे लिखा था कि इंडिया में अनकाउंटेड डेथ्स हैं और उसका एक्सप्लेनेशन ये था कि जितने लोग कोविड से मर रहे हैं, जितना गवर्नमेंट हमें प्रोजेक्ट कर रही है, उससे बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही है एक्चुअली में। सो हमें इस चीज़ से घबराना चाहिए, बट हमें तो लीडर बनना है। द रियल लीडर इज़ वन हु सेविंग हिज लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ भी बचा पा रहा है। इस पूरी पैंडमिक के बाद जिसने अपनी फैमिली और खुद को बचा लिया वो ही रियल लीडर होगा। सो अब वो कैसे बनना है? वो बनने के लिए हमें पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें अपने माइंड को स्टेबल रखना होगा। अगर गांधी जी ने सोचा होता कि ये बहुत डिप्रेसिंग हो गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना, तो ही वुडंट हैव फॉट अगेंस्ट हिम। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं करी होती। क्या भगत सिंह ने बॉम्ब फेंके होते? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्मी बनाई होती जापान जाकर? सो हमें अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। अगर वो हमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इतनी डेथ्स हुई हैं, तो हमें ये देखना है कि कितने लोग रिकवर हो रहे हैं। उससे 100 मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही होंगे। अगर डेथ हो रही है 2000 तो रिकवर हो रहे हैं 2 लाख, तो हमें 2 लाख वाला फिगर देखना है, हमें 2000 वाला नहीं देखना है। ऐसे हम अपने माइंड को स्टेबल रख सकते हैं। और जब हमारा माइंड स्टेबल होगा तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में आने लग जाएंगी। मैंने आपको और भी तरीके बताए हैं कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था अपना तरीका। मैं न्यूज़ को देखना अवॉइड करती हूँ, मैं अपने वर्क में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, राइट? मैं जितना ज़्यादा गंदी न्यूज़ आती है उतना ज़्यादा काम करती हूँ। सो इससे मेरा गंदा टाइम, जो गंदा माइंड होने वाला था उस न्यूज़ से, वो बच जाता है, प्लस मेरा काम भी हो जाता है। तो ये चीज़ हम अपना सकते हैं, राइट? आप लोग भी अपना सकते हैं। आप अपने दोस्तों से, फैमिली से, कलीग से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इतना दूर हैं उनसे, तो माइंड डिस्ट्रेस में आ जाता है। जब तक आप वीडियो कॉल नहीं करेंगे, आप हैप्पी फेसेस नहीं देखेंगे, आप हैप्पी फेसेस उनको नहीं दिखाएंगे, तो थोड़ा डिस्ट्रेस रहेगा, राइट? अपनी जॉब के साथ अपनी बॉडी को भी ध्यान में देना है। बॉडी पर रोज़ थोड़ा टाइम लगाना है, कार्डियो करना है, सुबह वॉकिंग, साइकिलिंग, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, इंडोर हो सके वो करिए। योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट 30 मिनट 15 मिनट यू हैव टू गिव एवरी डे। एंड एट द लास्ट
कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हमारी जॉब चली गई, इस टाइम पर कैसे माइंड को ठीक रखें। तो भाई जॉब ही तो गई है। अगर आप अभी भी अपना लिविंग स्टाइल देखें और अपने ग्रैंडफादर का लिविंग स्टाइल देखें तो आपका लिविंग स्टाइल ग्रैंडफादर के लिविंग स्टाइल से कितना अच्छा है। यू हैव ऑलरेडी मेड अ प्रोग्रेस। और अगर आप पैंडमिक के दौरान उस प्रोग्रेस को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर और कब करेंगे। फाइंड योर रीजन्स टू बी हैप्पी। हर किसी के हैप्पी होने के रीजन्स अलग हो सकते हैं एंड आई होप यू विल फाइंड योर सेल्फ योर ओन रीज़न। सो आई होप आपको जल्दी आपका रीज़न मिलेगा। आप एक ऐसे लीडर बनेंगे जो एट द एंड ऑफ दिस पैंडमिक अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ बचाकर निकलेंगे इस पैंडमिक से, और इस इनविजिबल जो हमारा एनिमी है, जो हमारा वायरस है, इनविजिबल वायरस, उसको बाहर फेंकेंगे। सो आई होप जल्दी से वैक्सीनेशन करवाएंगे एंड जल्दी आप कमेंट में जाएंगे और अपना तरीका बताएंगे कि कैसे आप कोरोना के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, कैसे आप अपने माइंड के स्ट्रेस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।